मेरे पास रथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं प्रेम शुक्ला जी से एक रिएक्शन लूंगा। बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव से पहले रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने TV9 भारतवर्ष से कहा, बंगाल में 5 रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। विजयवर्गीय ने कहा, पश्चिम बंगाल के गांव-गांव जाएगी रथ यात्रा। केंद्र के बीजेपी नेता भी रथ यात्रा में आ सकते हैं। ये बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा प्रेम शुक्ला सर के पास। प्रेम शुक्ला सर, क्या बीजेपी का एजेंडा भगवान श्री राम है? देखिए, भगवान श्री राम तो हर भारतीय के रोम रोम में विराजते हैं। क्या इस्लामी गणराज्य है? मुगलिया काल चल रहा है कि प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेने पर हत्या कर दी जाए? ममता बनर्जी के राज्य में जिस तरह से प्रभु श्री राम जी का नाम लेने पर आपने 2 हत्याओं का जिक्र किया, 2 स्थान ऐसे बताए जहां पर जय श्री राम कहने पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदया उतरी और कहा आपकी चमड़ी उधड़वा लूंगी। भाई, चमड़ी कहां उधड़वाई जाती है? जहां इस्लामी गणराज्य हो, जहां पर जो है मुगलिया सल्तनत चलती हो, नहीं, जहां पर लोकतंत्र हो। लोकतंत्र में अल्लाह अकबर कहने का भी अधिकार है। देखिए, और लोकतंत्र में जय श्री राम कहने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार। जय महावीर कहने का भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार। काल कहने का भी अधिकार है। जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। देखिए, मैं अपने सवाल को फिर से आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या जय श्री राम के नारे पर, क्या वो मुख्य नारा होगा? क्या यही एक मुद्दा होगा जिस पर बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वर्ण की, गोत्र की, जाति की, मजहब की राजनीति नहीं करती, तुष्टीकरण पुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा फिर एक बात बताइए, अगर ये सब बात है, पूजा का विरोध करना है, एक बात है। एक मिनट सर, मुझे फिर आपसे एक सवाल पूछना है प्रेम जी। अगर ये सारी बात है तो 8 मेंबर कमेटी क्यों बनाई गई जो सभी जो प्रतिष्ठित हिंदू संगठन है वहां पर, जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया, जैसे दक्षिणेश्वर हो गया, जो मतलब जो एक आंकड़ा कहता है कि 294 में से 80 सीटों पर इनका इन्फ्लुएंस होता है, करीब 3 करोड़ इलेक्टोरेट, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए 8 मेंबर कमेटी क्यों बनाई गई पार्टी की तरफ से बंगाल में, जो उनके पास जाएगी और वो फोकस करेगी हिंदू वोट बैंक पर? इसलिए बनाई गई क्योंकि बंगाल में, शाहिना जी आ रहा हूं मैं, इसलिए बनाई गई कि पिछले 70 वर्षों से लगातार एक धर्म विशेष के लोगों को धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार किया गया है। उनको जो है हमेशा अधिकारों से वंचित किया गया है, उनकी उपेक्षा की गई है। ऐसे उपेक्षित वर्ग को जोड़ना, यही तो लोकतंत्र है। एक मिनट, या फिर ओके प्रेम जी, ओके, पॉइंट नोटेड। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या यह समझा जाए कि बीजेपी ने आडवाणी जी से सीख ली है इस बंगाल चुनाव में? अरे सर, इनकी आवाज कम करिए प्लीज। जो बोल रहे हैं उन्हीं को बोलने दीजिए प्लीज। एक मिनट, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है आडवाणी जी की रथ यात्रा जब बंगाल से निकली थी तो फिर क्या हुआ था। 291 सीट्स पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। जिस बीजेपी का वोट शेयर था 0.51% 1987 में, वो 1991 में 11.34% हो गया। 11 पॉइंट डबल डिजिट में आया और वो भी 10 को पार कर गया। इंस्पिरेशन आडवाणी जी की रथ यात्रा है क्या, यह समझा जाए? इसीलिए ये जो ऊपर मैं रथ यात्रा वाली खबर दिखा रहा हूं, इसीलिए वो जो 8 मेंबर कमेटी बनाई गई कि पहले उस पर फोकस करो जो हमारा अपना है, जिसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। निशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम तो जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जो हमारे नेता रहे, उनसे सीखेंगे ही ना। हम अपने हमारा जो नेतृत्व रहा है, जो वरिष्ठ नेतृत्व रहा है, उसके बताए मार्ग पर चलेंगे। इसमें क्या गलत है? नहीं, उनके मार्ग पर चलना गलत नहीं है, लेकिन आज का देश काल पात्र के अनुसार आज भी वही चीज चल रही है, तो ये मुझे हैरानी हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।